स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग दिख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज हम लोग एक और मशीन खेलने वाले हैं जिसका नाम है इन्फोसेक प्रेप। आई गेस इन्फोसेक प्रिपरेशन ये मशीन का फुल फॉर्म होगा। एंड मैंने मशीन को ऑलरेडी कंप्लीट किया, जस्ट अभी 1 मिनट ही हुआ मेरे को मशीन को टोटल कंप्लीट करे हुए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी मशीन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसमें जस्ट आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड इसमें हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं और रिकॉन करते हैं। ठीक है, तो अनमैप के थ्रू यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉन करेंगे एंड हिट एंटर। सो अब यहाँ पे हमको देखो क्या पोर्ट 80 है एंड पोर्ट 22 है, यानी कि SSH भी ओपन है। मे बी SSH से एक्सेस लेना पड़े या इधर से ही RCE परफॉर्म करना पड़े पोर्ट 80 से, जो कि हम आए दिन करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे तुम जाओगे तो सबसे पहले तुम देखोगे कि यहाँ पे OSCP के ये वाउचर्स हैं, मतलब OSCP वाउचर करके कुछ साइट है, सर्च पैरामीटर है एंड तुम यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट अलर्ट वन स्क्रिप्ट ये परफॉर्म करते हो ना, नहीं होता है, डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सेस की वल्नरेबिलिटी हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेनली देखो यहाँ पे एक ये दिख रहा है OSCP वाउचर बाय एडमिन, यानी एडमिन इसका एक यूज़र नेम है। सो हमको यूज़र नेम मालूम चल गया एंड अभी यूज़र नेम मालूम चल गया तो हम आगे भी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन एंड लेट्स से ये एक वर्डप्रेस का साइट है। अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो आपको मालूम चलेगा वर्डप्रेस का साइट है, बैकएंड पे PHP यूज़ हो रही है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपाचे का वेब सर्वर है, वर्डप्रेस थीम 2020 थीम है इसका एंड सो ऑन। सो चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक वर्ड लिस्ट बनाते हैं इसी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, यानी कि हम कुछ यू नो कह सकते हो कि यहाँ पे मेनली अब देखो एक कोयल नाम का टूल, आई गेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम कोयल नाम के टूल से इसका एक वो बनाएंगे, मतलब पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे CE कोयल एंड कोयल फिर हमारा URL, फिर इसको हम एक फाइल में उतार देंगे जो कि होगा ये फाइल। तो मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, कि अभी जस्ट परफॉर्म किया था मैंने, कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से मैं कैट प्राइवेट की नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे पासवर्ड व्हाट द डॉट पासवर्ड, ये देखो यहाँ पे ये आ गए सेव। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं इसको बेसिकली ब्रूट फोर्स करूँगा WP स्कैन से। तो WP स्कैन URL, ठीक है, WP स्कैन टूल का नाम हाइफन URL ये मैं दे दूंगा एंड फिर मैं यहाँ पे अपना सिंपली से URL प्रोवाइड करा दूंगा, हाइफन U से यूज़र नेम, जो मेरा यूज़र नेम है, हाइफन P से मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा, सिंपल। बट अब यहाँ पे मैं दे दूंगा एंड हिट एंटर। अब ये करेगा ब्रूट फोर्स स्टार्ट। तो मैं इसको अपडेट कर ही लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने अपडेट नहीं किया तो इसका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। आई गेस ओके, अपडेट कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमारा सारा रिकॉनेसेंस ही पहले खुद से एक रिकॉन करेगा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, ये सारी चीज़ें करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कह सकते हो कि ये ब्रूट फोर्स करना यहाँ से स्टार्ट करेगा। अभी नहीं स्टार्ट किया इसने, अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो ब्रूट फोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें तुमको पासवर्ड नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें पासवर्ड नहीं मिलेगा। बट अगर तुमको कुछ अपने अंदर कीड़ा है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ट्राई करने का, ठीक है, तो WP login.php ये कर सकते हो यहाँ पे। वरना चलो हम क्या करते हैं और कुछ डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाते हैं जिसमें हमको, इसमें तो कुछ नहीं मिला, हम यहाँ पे देखो बता रहा है 0 वैलिड पासवर्ड फाउंड क्लियर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी सर्च करेंगे, हम गोबस्टर का इस्तेमाल लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे गोबस्टर के थ्रू यहाँ पे हम डायरेक्टरी फजिंग करेंगे। डायरेक्टरी फजिंग से हमको कई बार कमाल की चीज़ें मिल जाती है, जैसे WP कंटेंट। सो WP कंटेंट, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स, ओके, WP इंक्लूड्स पे यहाँ पे कह सकते हो कि लिसनिंग वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई एंड यहाँ से अब तुम सारी चीज़ों को बेसिकली एक्सेस कर सकते हो, इसके जो फाइल्स वगैरह हैं एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से फाइल्स हैं। ठीक है, एंड इनके बारे में सारी चीज़ें देख सकते हो, अपडेट यूज़र एंड ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट की हैं, इमेजेस की हैं तो JS फाइल में जाओ, JS के अंदर तुमको सारी
जेस वगैरह मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे तुम अपना फर्दर और भी ज़्यादा चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, अपने इनको आराम से बैठ के देखो क्या है क्या नहीं है एंड ऑल। ठीक है, फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी जावा SCRIPTS जावास्क्रिप्ट, ओ जस्ट जावास्क्रिप्ट फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन है, कोई ना, लेट इट बी। सो यहाँ पे ये हमको मालूम चल गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रूट फोर्स के लिए, अब इसको आप कंप्लीट होने दे सकते हो। WP एडमिन है यहाँ पे, तो वर्डप्रेस का साइट है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ हमको मालूम चल जाता है। ठीक है, तो जब तुम यहाँ से ये हो गया, बट अब वही हम लोग रिकॉग्निशन टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइक अनकैटेगराइज्ड, यहाँ पे फाइल वगैरह नॉट फाउंड, यहाँ पे देखो एक index.php, तो यहाँ से इसकी सारी जो मेन चीज़ें स्टार्ट हो रही है, यहाँ से तुम API को भी रिकॉल कर सकते हो और बेसिकली यहाँ से तुम फजिंग भी करोगे। यूज़र नेम क्वेश्चन मार्क ऑथर इक्वल्स टू 1, तो देखो ऑथर एक एडमिन है, तो एडमिन यूज़र नेम हमको ऑलरेडी मालूम चल रखा है। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क मैं 2 कर देता हूँ क्योंकि 1 तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, 2 में कोई नहीं है। ऐसे मैंने 3 4 5 तक करा तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैं थोड़ा और देख लेता हूँ आगे, 8 10 नहीं मिला। ठीक है, तो यानी कि एक ही हमारे पास कह सकते हो कि ये हमारे पास एक ही यूज़र नेम अवेलेबल था जो कि हम लोगों ने इसमें देख लिया। एंड यहाँ से डायरेक्टरी फजिंग कर सकते हो तुम आगे के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टरी फजिंग को भी क्लोज कर दूंगा क्योंकि इसमें अब क्या है। बट अब एक चीज़ जो हम लोग मेन थी वो नहीं किए, जो कि था robot.txt फाइल को चेक करना। तो robot.txt फाइल हमेशा चेक करना, robot.txt फाइल को हमेशा चेक करना चाहिए, भले सर्वर पे ना हो लेकिन तुम चेक करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डिसअलाउड है secrets.txt, एंड मैं कॉपी करता हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने एंड हिट एंटर। सो अब देखो यहाँ पे मेनली मेरे को ये मालूम चलेगा यहाँ पे एक बेस 64 वो है। तो अगर मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे जिसमें wget दिस फाइल एंड बेस 64-d डिकोड करने के लिए, क्योंकि जैसे ये डाउनलोड हो और फिर उसके बाद ये डिकोड हो जाए एंड हिट एंटर। तो क्या बात है, क्या बात है, अरे डिकोड नहीं हुआ, क्या बात है। cat secret.txt base 64-d b a, तो ये देखो यहाँ पे एक प्राइवेट की आ गई है ओपन SSH की, तो यहाँ पे SSH की प्राइवेट की है और हमको यहाँ पे कह सकते हो कि मालूम चल जाएगा। अब हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा यूज़र का है, तो अभी की को तुम क्रैक कर सकते हो तो तुमको मालूम चल जाएगा कि वैसे कौन सा यूज़र है, वरना एडमिन के साथ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वरना यहाँ पे तुमको और भी फर्दर इनमरेशंस वगैरह परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड मे बी OSCP करके एक यूज़र हो। ठीक है, तो ये हम ट्राई कर सकते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे OSCP करके एक यूज़र देखने को मिला था। ठीक है, दैट्स मैंने यहाँ पे ट्राई किया इसको। एंड फर्दर तो और भी अगर इसमें यहाँ पे WP लॉगिन, अच्छा वही है, तो यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे और भी जैसे कि यहाँ पे कि OSCP, तो देख लेते हैं यहाँ पे OSCP यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे अननोन यूज़र नेम, चेक द यूज़र नेम यू हैव अगेन और ट्राई और ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ये नहीं है बट एडमिन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है बट मैंने यहाँ पे बेसिकली OSCP ट्राई किया था तो SSH से हम लोग एक्सेस मिल गया था हमको। तो अभी जो प्राइवेट की आया है इसको हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेनली यहाँ पे जो मेरे पास एक LS ना कैट प्राइवेट की, तो इसके अंदर मैंने ये इसको सेव करके रख दिया और मैं LS-L प्राइवेट की का दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ रीडेबल फॉर्मेट मैंने इसको देकर रखा हुआ है, 400 की परमिशन दे रखी, chmod 400 प्राइवेट की। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको परमिशन हम लोगों ने दे दी। अब ये परमिशन देने के बाद अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल SSH OSCP IP एंड -i, फिर फाइल का नेम प्राइवेट की, एंड इतना जैसे ही कर दोगे तो सिंपल तुम एंटर मारोगे एंड यहाँ पे ये लो सिंपल हमारे पास एक्सेस मिल गया। राइट, कितना ईजी है। चलो अब एक्सेस तो मिल गया, सबसे पहले हम अपना पहला फ्लैग ढूंढ लेते हैं। तो सिंपल मैं इसमें क्लियर कर दूंगा एंड यहाँ पे LS करोगे तो यहीं पे भी एक कह सकते हो कि ये क्या फ्लैग मिल गया, cat local.txt एंड एंटर। यहाँ पे पहला फ्लैग मिल गया, सबमिट कर देना जाके एंड LS-L करोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा ये क्या है, ये एक बेसिकली कह सकते हो फाइल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम
इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा के नहीं देखा था ये क्या फाइल है, ठीक है। तो फाइल IP शेल स्क्रिप्ट SK कैट IP CP, ओके अच्छा शेल स्क्रिप्ट यहाँ पे, ओके हाँ यहाँ पे एक शेल स्क्रिप्ट बनाई गई है। एंड बिन SH CP ETC इशू स्टैंडर्ड ETC इशू यूजर बिन लोकल गेट IP एड्रेस, ओके समथिंग सो एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे मेनली अब हमारा जो कि ऑब्वियसली सबसे पहला फर्स्ट मेरा फेवरेट प्रिविलेज डिस्क्रिप्शन मेथड है SUID बाइनरीज। तो SUID बाइनरीज को यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा। सो सॉरी यहाँ पे फाइंड स्लैश हाइफन परमिशन PERM परमिशन -u इक्वल्स टू S एंड उसके बाद हाइफन नेम नहीं टाइप F2 ग्रेटर देन स्लैश डेव स्लैश नल, अरे नल, ठीक है इतना दे देना एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे तुमको मल्टीपल बाइनरीज देखने को मिल जाएंगी, बट एक बाइनरी काम की मिली हमको, बैश। यानी कि अगर ये जो बैश है इसमें क्या है, ये रूट यूज़र की परमिशन सेट है। तो अगर मैं चाहता हूँ, अब हमको ये मालूम है कि मान लो कि बैश को किसी पर्टिकुलर यूज़र के बिहाफ में रन कराना है तो बैश -p कर देंगे, तो जिस यूज़र की परमिशन होगी उस यूज़र पे हम लोग ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उस यूज़र के थ्रू वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस पे SUID प्रिविलेज सेट है यूज़र उसकी, क्या कह सकते हो, रूट की। तो यहाँ पे मैं अगर मान लो इसको -p दूंगा तो यहाँ पे मैं रूट बन जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल परमिशन इसको किसने सेट करी है, एक रूट यूज़र ने। तो यहाँ पे जैसे मैं बैच को -p से एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मैं उस यूज़र में प्रिविलेज एस्केलेट कर दूंगा एंड हिट एंटर। एंड यहाँ पे देख सकते हो रूट मैं हो गया, मैं हूँ MI करके दिखाता हूँ रूट। अब यहाँ पे मैं रूट बन चुका हूँ। तो अब सिंपल सा है CD/रूट एंड यहाँ पे LS करके देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैग एंड ये कैट फ्लैग डॉट txt देखोगे तो यहाँ पे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ये झांसा देने के लिए होता है ऑब्वियसली, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, हमेशा कैट प्रूफ डॉट txt करो, इसके अंदर तुमको वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे एक फिक्स वर्डप्रेस है, आई डोंट नो ये क्या है, तो ये भी एक फाइल है। तो कैट दिस मैं इसको कर देता हूँ, क्यूरियोसिटी हो रही थी मेरे। तो ओके सो यहाँ पे देखो MySQL का भी हमको ये देखने को मिल गया, नाइस। सो अगर मान लो कि MySQL को यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करो इंटरनली, MySQL -p, अरे नहीं -p एंड -h होस्ट के लिए, एंड होस्ट है हमारा कहाँ गया, कॉपी ये एंड एंटर पासवर्ड नल, छी कांट कनेक्ट टू MySQL सर्वर, ओके इसमें कनेक्ट नहीं हुआ। सो पासवर्ड क्या, रूट ना नहीं है, चलो कोई ना, आप इसको देख सकते हो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के बिहाफ में, वरना सेम आप ये कमांड देख सकते हो, इस ये रन करा के क्या कमांड काम कर रहा है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। आगे डीबगिंग आप अपना खुद से कर सकते हो, आगे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है आप खुद करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मैं सिखा दूंगा तो फिर खुद कैसे प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो चलो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी OSCP की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। एंड मैं आप लोगों के लिए एक कह सकते हो कि सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, जो भी मेरे OSCP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, मतलब बेसिकली उनको मैं एक OSCP का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से। बट यहाँ पे मेनली मैं उनके लिए एक काफ़ी तगड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, जो अभी तक मैं कह सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया में किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो वो क्या सरप्राइज़ है मैं आपको बताऊँगा, मतलब काफ़ी पसंद आएगा, जितने भी मेरे बायर्स होंगे OSCP ट्रेनिंग्स के तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है वो। सो आई होप कि जो जो यहाँ पे परचेस करेंगे उनको पसंद आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सीधा मिलूँगा उसी ट्रेनिंग में, ठीक है, वहीं पे मिलूंगा एंड आपको सरप्राइज़ वहीं पे देखने को मिलेगा, आपका सरप्राइज़। एंड आई बेट कि आपको वो सरप्राइज़ पसंद आएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए कुछ नया सीखेंगे उसमें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।